नेशनल सेमिनार सिंदूर का 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन उत्तर पूर्वी जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में धूमधाम से समापन किया गया। इस सेमिनार में पहुंचे दूर दराज से आए बुद्धिजीवी और महान विभूतियों का भव्य सम्मान किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथि देवो भव से आदर भाव दिया गया। इस सेमिनार में आए सभी अतिथिगणों ने सिंदूर शब्द के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को जागरूक किया और ऑपरेशन सिंदूर की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बुद्धिजीवी लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की टीम और सभी विशेष लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ाया और जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे बुद्धिजीवी लोगों का क्या कुछ नेशनल सेमिनार सिंदूर का उद्देश्य रहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आई थिंक कल बहुत सारी चर्चा इस पर हो चुकी होगी कि किस तरह से ये स्ट्रेंथ का एक सिंबल है और जेंडर आइडेंटिटी भी इससे अगर कल्चरल एस्पेक्ट को हम देखें तो ये केवल से यही कहा जाता है राष्ट्र रक्षा परम धर्म, राष्ट्र रक्षा परम यज्ञ। मतलब सबसे बड़ा यज्ञ जो है राष्ट्र रक्षा, सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र रक्षा और सबसे बड़ा कर्म है राष्ट्र रक्षा। तो राष्ट्र है तो हम है, अदरवाइज हम नहीं। तो ये आप मान के चले। तो हमने ये कहते हैं, ये कहावत है कि आज ये सिंधु का ये सेमिनार क्यों किए। ये कहा जाता है इफ आर द नेशनल क्राइसिस, if the intelligent people like you, if you will remain silent, you will be remain silent forever. You will never raise your voice ever. So आप जब नेशनल क्राइसिस होता है आप आपका वॉइस को जागृत करना चाहिए। तो ये जो सिंदूर है, ये सिंदूर का एक सिंबलिक है। मैं प्रोफेसर धनंजय जोशी हूँ। मैं फाउंडिंग वाइस चांसलर हूँ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का और अभी प्रोफेसर हूँ गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। सर, बात करी जाएंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार सिंदूर शब्द से आयोजित किया गया है। आज समापन है। क्या महत्व जाता है इस सिंदूर? देखिए, बहुत ही बड़ा सेमिनार हो रहा है और भारत की सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने में ये सेमिनार बहुत सहायक है। हमारे विद्यार्थियों को भी बताना पड़ेगा कि भारत के लिए सिंदूर केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारी बड़ी आस्था का विषय है। इस तरह से हमारे पहलगाम के आक्रमण के बाद भारतीय निर्दोष भारतीयों को मारा गया और भारतीय सेना ने उसका जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, मुझे लगता है कि ऐसे विषय अब एनसीईआरटी भी अपनी पुस्तकों में ला रही है, कॉलेजों में भी बहस हो रही है और एक भारत के गौरव को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। और हमें इस पर बहुत अच्छा ये लगा कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा मंथन हुआ है और इसमें मुझे भी बोलने के लिए बुलाया गया है, तो मैं आज अपने विचार रखूँगा। बहुत धन्यवाद। मैं एनएनडी दुबे, मैं कीर्ति चक्र अवार्डी हूँ। मैं रिटायर्ड डीआईजी बीएसएफ का हूँ और आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में कि 3200 किलोमीटर से भी लंबी पाकिस्तान के साथ जो सीमा थी, इसमें मोर देन 700 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें बीएसएफ की जितनी सीमा चौकी थी और सीमा सुरक्षा बल का आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के कितना एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। और जम्मू और कश्मीर के अंदर बीएसएफ ने इतना ज़बरदस्त काम किया है इन 4 दिनों की लड़ाई में और एक सिंगल पोस्ट भी बीएसएफ की विड्रॉ नहीं हुई। इस 15 अगस्त 79th एनिवर्सरी पे 2 वीर चक्र यानी जो रक्षा वीरता पदक है वो बीएसएफ को मिला है, जो बड़े गौरव की बात है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 10 प्रशस्ति पत्र और एक और बताऊं कि महिला प्रहरी में भी एक महिला प्रहरी, एक भी लेडी कांस्टेबल बीएसएफ की बॉर्डर से विड्रॉ नहीं हुई है। यानी जो आप जम्मू के अंदर सांभा, आरएसपुरा, विजयपुर, इस एरिया में जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ चैलेंजेस आपने देखे हैं, कंप्लीट ड्रोन अटैक में, कंप्लीट मिसाइल अटैक के अंदर सारे जवान बंकर के अंदर अपने मोर्चे पर तैनात थे और बीएसएफ ने 2 शहादत भी दी है इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और एक ऐसी फोर्स है जिसमें 3% महिला फोर्स महिला है, टोटल काउंट का 3%।
जिसको कि बीएसएफ 15% पे ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये नारी शक्ति और ये महिला शक्ति कॉम्बैट रोल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हिंदुस्तान के सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर पाकिस्तान और दूसरा चैलेंजिंग बॉर्डर बांग्लादेश के साथ डिप्लॉयड है। तो इस युद्ध काल में बड़ा अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है बीएसएफ ने और मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी हूँ और एक बीएसएफ के वेलर पे फिल्म भी बनी है ग्राउंड जीरो, जिसे आप देख सकते हैं। वो हमारे इस ऑपरेशन के थीम पे बना हुआ है और आज जो ये वार्तालाप यहाँ हुआ है इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चुना गया है। ऑपरेशन सिंदूर का जो एक कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्ट बताया गया है, तो मौका मिलने पर मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या कनेक्ट है बैटल लाइन से और ये क्या इंस्पिरेशन ड्रा करता है। तो मैं इसके लिए इंस्टीट्यूशन को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतना जीवंत विषय चुना और लोगों तक इस भ्रांति को दिमाग से हटाने में आपने इतना बड़ा योगदान दिया। थैंक यू सो मच। केंद्रीय संगठन महामंत्री, भारत भक्ति फाउंडेशन। बात करी से राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के अम्बेडकर कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का आज समापन होने जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर और किस तरीके से हम पूरे देश में इसकी जागरूकता का संदेश लाएंगे? अच्छा प्रयास है। धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता 200 करोड़ वर्ष से हम लोग जिंदा हैं, तो अभी तक हैं, तो इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी और 21वीं सदी भारत की सदी है। सटीक हमला किया बिना किसी सिविलियन को चोट किए, तो एक दुनिया को संदेश देना था और प्रोफेसर दास जी ने ये अच्छा विषय लेकर सब विशेषज्ञों को बुलाकर एक अच्छा काम किया है। मेरी शुभकामनाएं कॉलेज को और प्रोफेसर दास जी को। मैं ब्रिगेडियर भुवनेश चौधरी आर्मी मेडिकल कोर से हूँ, डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। 33 इयर्स मैंने आर्मी के अंदर सर्विस किया। बात करेंगे सर हमारे उत्तर पूर्वी जिले की अम्बेडकर कॉलेज में जी 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, आप लोगों को दूर दराज से बुलाया है। क्या कुछ इसका महत्व रहेगा और क्या कुछ जागरूकता का संदेश जाएगा देश भर में? सिंदूर एक ऐसा शब्द है जो हमारी संस्कृति में रचा बसा हुआ है और जब ये ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ पहलगाम के दुर्भाग्यपूर्ण हमले के बाद, तो हमारी जो सेनाएं तीनों मिलकर, तीन सेनाओं के 3 अंग, और उनको जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी साहब ने खुला हाथ दिया और जो भी एक्शन करना है उसके लिए उनको पूरी आज़ादी दी। तो जिस प्रकार तीनों सेनाओं के 3 अंगों ने मिलकर इसको जो है वो अंजाम दिया और पाकिस्तान की कमर तोड़ी और एक सबक सिखाया उनके आतंकवादियों को और उनकी जो आतंकवादियों के पनाह कर देने वालों को, उसने समाज को एक मन में जागृति पैदा की, उत्साह दे दिया। अदरवाइज क्या होता है कि सिंदूर जो है वो कहते हैं ना मांग में डालते हैं। हमारे प्राचीन काल से इसकी परंपरा चली जा रही है और ये जब नाम लोगों के दिमाग में गया तो रोंगटे खड़े करने वाली जो है प्रतिक्रिया दी। साथ ही ये सिद्ध किया हमारी सेनाओं ने कि हम अब नहीं सहेंगे और हमारी जो टेक्निकल, हमारी जो नॉलेज है, टेक्निकल हमारी जो एक्सपर्टाइज है, उसका हमने दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन किया। दुनिया की जो विश्व की जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो भी उस पर देखकर हैरान है और परेशान है। अब समय आ गया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को जो चल रहा है इसको जारी रखा जाए, समाज इसके साथ खड़ा हो। अम्बेडकर महाविद्यालय जो इसमें जो इन्होंने सेमिनार का आयोजन किया है, एक बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि इससे समाज में एक संदेश जाएगा। यंग जो हमारी जनरेशन है, युवा जो पीढ़ी है, उनको पता होगा। और एक आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि अभी सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर का जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया एनसीईआरटी के संदर्भ, वो एक बहुत बड़ी पहल है। देश को पता होना चाहिए कि हम क्या, हमारे ऊपर जो पिछले सैकड़ों सालों से हम पर जो अत्याचार हो रहा है, अब हम वो नहीं सहेंगे। तो सिंदूर हमारी एक परंपरा का हिस्सा तो है ही, अब हमारी वीरता का, हमारे देश के
सैनिकों की वीरता का एक स्वाभिमान का जो है वो चिन्ह बन चुका है और इसको अक्षुण्ण रखना है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं, जमीन में, हवा में, पानी में, हर तीनों जो है क्षेत्र में दुश्मन को सबक सिखाने के लिए और उसको जो है लाइन पर लाने के लिए हम तैयार हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल सेमिनार रहा है। इस सेमिनार में बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं और बहुत सारे वक्ता जो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे प्रसिद्ध वक्ता और आए और इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे अपने ज्ञान के अनुसार हम सबको बताया कि इस सेमिनार में क्या क्या चीज़ें हुआ। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ कि इस सेमिनार को उन्होंने सक्सेसफुली कंक्लूड कर दिया। हमारे जितने टीम मेंबर थे इस सेमिनार के, वो भी पूरे तन्मयता के साथ लगे रहे, उन सबका भी आभार और आशा करते हैं कि ऐसा सेमिनार फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे कि ऐसा सेमिनार फिर से करें। Professor in Indian Institute of Education, Pune, Maharashtra, and ICSSR Research Institute. I am very proud to say that presently I am come from Odisha, okay, Bhubaneswar, XIM University, Bhubaneswar. So this is one of such fast response for the academia and academic community for national pride and national identity, and it pulls the multiple specialized academic community from different parts of the country, and this is first such response organized under Delhi University with Indian Council of Social Science Research support event, and this has a larger social impact because of the interdisciplinarity in the analysis and expression by the experts and the interface by the student community. So that's what the message. And Sindur is not necessarily and not only the national identity and national pride, but it has a lot of deliberations by the academia, because the new education policies foundation based on connecting culture with academics, learning and development, and this is such a bright example in the similar direction, okay, which is set by the tall call of the Viksit Bharat. Okay, this is a step towards the Prime Minister Narendra Modi's tall call for achieving progress towards the goal of Viksit Bharat by 2047. This is the beginning. Thank you very much. परिचय जानना चाहेंगे सर? My name is Professor Vishnuman Das. I am professor in Department of Social Work in Bhimrao Ambedkar College, Delhi University, and I am the national convener of this national seminar on Sindur and its narratives, symbol of Bharatiya culture and national pride, sponsored by Indian Council of Social Science Research, Government of India. सर, ये बात करी जाए, आज अम्बेडकर कॉलेज में सिंधु शब्द के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। दूर दराज से बुद्धिजीवी लोग आए हैं, इस शब्द को लेकर उससे विचार गोष्ठी की जा रही है। क्या कुछ संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा, वी आर टॉकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिंदूर फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द बैटलफील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंदूर एज एन इंडियन इंडी concept, tradition, culture, practices. By I think the role of the academician is to revive and protect the traditional Indic wisdom, our practices, our culture. So Sindur, Operation Sindur is one of the medium to awaken that spirit of protecting our Indic wisdom and to dismantle the European ideas, American ideas, European thoughts that is not relevant to our Indian context and that has been forced upon us by the European colonizers. So we have to protect our national, culture, our Indic values, our Indic practices. That is the main ultimate goal of the Sindur. In addition to that, through our conference, we want to know the historical evolution of the concept of Sindur, the contribution of Sindur to the Indian GDP, and how this concept can be more popularized among the Indian masses.